हेलो बेटा, मेरी वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है? ऑडियो सब वीडियो फटाफट कंफर्म करो, हम क्लास स्टार्ट करें फिर अपनी। ठीक है, फटाफट कनेक्ट हो जाओ, जो बच्चे लेट हैं जल्दी से जुड़ जाओ। बेटा लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, वो कर रहे थे लीनियर इनइक्वलिटीज़ के बारे में। तो मैंने एक दो एग्जांपल करवाए थे आपको, शायद समझ में आए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को लास्ट क्लास की किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो वो एक बार बता सकता है, क्योंकि अगले जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे। जिस बच्चे के कंसेप्ट लास्ट क्लास में रह गए थे या समझ में नहीं आया, लेट कनेक्ट हुआ था, वो समझ लें। हम पढ़ रहे लीनियर इनइक्वलिटीज़ या लीनियर इनइक्वेशन, दोनों एक ही बात होती है। चाहो तो आप उसको लीनियर इनइक्वलिटीज़ बोलो या लीनियर इनइक्वेशन बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बेटा अब हम जो पढ़ रहे हैं इसमें हमें ये देखना है कि एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। कुछ मैंने डिटेल से आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। जो बच्चे जुड़ गए फटाफट लाइव आ जाए, हम क्लास शुरू करने वाले हैं, जल्दी से लाइव आ जाओ। बेटा इसमें क्या दे रखा है? सॉल्व 5x - 3 < 3x - 1 3x + 1। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है आपका। एग्जाम्पल 2 देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहे हैं? देखो बेटा एग्जाम्पल 2 के अंदर क्या है? सॉल्व 5x - 3। ध्यान से समझना, बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे सब समझ में आ जाएगा। इसमें दे रखा है आपको कि 5x - 3 < 3x + 1। ये आपके पास एक इनइक्वेशन है, हमें इसको सोल्व करना है। व्हेन x इज एन इंटीजर, जब x आपका इंटीजर हो। सेकंड है x इज ए रियल नंबर। अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, जिस बच्चे को इंटीजर, रियल नंबर, इन सब में डिफरेंस नहीं पता है वो बच्चा पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ बेटा। अब इसमें पूछ रहा है आपसे x इज एन इंटीजर नंबर। जब x आपका इंटीजर नंबर हो तो x क्या आएगा? किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि उस इक्वेशन को सोल्व करके जो आपके पास वेरिएबल होता है अननोन, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं हम। तो यहाँ हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा? x की। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, मैंने बताया था किसी भी इनइक्वेशन में आप दोनों तरफ कुछ ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपके पास इक्वेशन लिखी है 5x - 3 < 3x + 1, ये इनइक्वेशन लिखी है। अब इसके अंदर अगर हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करें दोनों तरफ, तो जैसे मैं इसमें इधर भी +3 करूं, इधर भी +3 करूं, क्योंकि आपको जो चेंजमेंट करना है वो एक तरफ नहीं करना, दोनों तरफ करना है। इतना सब आ गया समझ में? केवल और केवल जो आप कांस्टेंट या नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो दोनों तरफ सेम करना है आपको। तो इतना आपको आ गया होगा। तो अब इसमें लिख रखा है बेटा 5x - 3, ये पहले से दे रखा था। 3x + 3 भी पहले, 3x + 1 भी पहले से था। मैंने क्या किया? दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया है बेटा? क्योंकि जो यहाँ पे -3 है ये इससे कट जाएगा, उधर कटेगा नहीं। तो आपको सोल्व इस तरह से करना है कि एक साइड से कांस्टेंट हटाते रहने, तो दूसरी साइड कांस्टेंट बढ़ते जाएंगे। फिर हम दूसरी साइड से वेरिएबल हटा देंगे, एक साइड वेरिएबल आ जाएंगे सारे। तो एक साइड सारे वेरिएबल, एक साइड कांस्टेंट। कैसे हटाते? 2-4 क्वेश्चन देखो, सब समझ में आ जाएगा।
अभी यहाँ पे जो आपने लिखा, यहाँ से रिजल्ट हमें क्या मिला, 5x लेस देन 3x प्लस 4। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आई होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। अब हम इसमें क्या करते हैं बेटा, जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें हम एक तरफ से x हटा देते हैं। x हट कैसे हटाएं, जैसे मान लो कि ये 5x है, ये 3x है, तो सारे x एक तरफ ले लें और इधर सारे कांस्टेंट ले लें। तो ये जो x है ये कैसे हटेगा, जब मैं -3x कर दूंगा, जब क्या करूंगा -3x। लेकिन वो एक साइड नहीं कर सकते, दोनों तरफ करना है, तो आपको इधर भी क्या करना है, -3x करना है। तो इस वाले पार्ट में तो आपके पास क्या बचेगा, ये 2x बच गया, लेस देन ये 3x से 3x कैंसिल हो गया, बच गया 4। क्या अब मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं दोनों तरफ? अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूंगा, ये लो, तो आपके पास क्या बचेगा लास्ट में, x लेस देन 2। x की वैल्यू 2 से कम होगी और x आपका क्या होगा, इंटीजर। और जब x इंटीजर होगा तो उस केस में जो आपके पास आंसर आएगा x = 2 से कम तो 1 आता है, 1 से भी कम क्या आता है, 0 आता है, 0 से भी कम क्या आता है, -1। ऐसे चलते रहेंगे। आ गया समझ में? x की वैल्यू निकालनी थी तो वो x की वैल्यू क्या आएंगी, 2 से कम। इंटीजर नंबर मतलब 1, 0, -1, -2, -3, -4, माइनस में चले जाओ कहीं तक भी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला कोई पार्ट आप नोट कर लो, फिर हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार मैसेज करके इन्फॉर्म कर देना बेटा। बेटा नोट कर लिया, आगे बढ़े हम। इसमें जो आगे है इसी का सेकेंड पार्ट है, x इज ए रियल नंबर। x आपका क्या हो, रियल नंबर हो। अगर x आपका रियल नंबर है तो x की वैल्यू क्या आएंगी। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, सेकेंड पार्ट को। x बोला है उसने, x क्या है, रियल नंबर है। तो बेटा x अगर रियल नंबर है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, आ रही है, ठीक है बेटा। x है आपका रियल नंबर, तो x रियल नंबर है तो ध्यान दो इक्वेशन तो वही है जो इन इक्वेशन दे रखी है, वो तो पहले वाली है, इन इक्वेशन तो यही है। इसी इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद x लेस देन 2 ही आएगा, यहाँ तक तो सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन अब हमें x की वैल्यू बतानी है पॉसिबल, कौन कौन सी आएंगी। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या आएंगी, देखो x की जो पॉसिबल वैल्यू आएंगी यहाँ से, अगर आपका x इंटीजर नंबर है तो ये आएंगी, रियल नंबर है तो x = आपके पास आ सकता है बेटा 2 से कम। 2 से कम क्या आ सकता है, 1.99 भी आ सकता है, 1.98 भी आ सकता है। फिर आप जैसे इसको लिख सकते हो 1.5 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, 0.5 भी लिख सकते हो, माइनस में भी लिख सकते हो, -1, -1.5,
कितना भी लिख दो। आया कुछ समझ में? केवल और केवल रियल नंबर और इंटीजर नंबर में डिफरेंस पता होना चाहिए। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो कंप्लीट नंबर होते हैं। कंप्लीट नंबर जैसे 1, 0, -1, 2 ये वाले नंबर। और जो इंटीजर नंबर रियल नंबर होते हैं आपके, रियल नंबर में पॉइंट वाले, फ्रैक्शन वाले सारे आ जाते हैं। ठीक है, बस इन दोनों आंसर में ये फ़र्क है, एक में हमें x इंटीजर लेने हैं और एक में रियल लेने हैं। रियल में आपके इंटीजर भी आते हैं, जो इंटीजर हैं वो रियल में भी आते हैं सारे के सारे ऐसे कैसे। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट इसको नोट कर लो और समझ और देखते हैं। अगर आपको नंबर्स में डिफरेंस नहीं पता, रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, तो आप पूछ लेना। ठीक है, हर्ष राठौर, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? संजय कुमार, आपके आ रहा है? संजय कुमार समझ में आ रहा है? संजय कुमार कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, स्क्रीन को आपने ढक रखा है। राहुल आपको आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं? राहुल, मिस्टर राहुल, नो प्रॉब्लम। खुशी, एक खुशी, दोनों सेम हैं या अलग अलग हैं? देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल 3 क्या है? देखो, एग्जाम्पल 3 है बेटा आपके पास, सॉल्व 4x + 3 less than 6x + 7। 4x + 3 less than 6x + 7। हमें इसको सोल्व करना है। कंडीशन कुछ भी नहीं दे रखी है। सोल्व करने का मतलब है आपको केवल और केवल x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, बस ये बताना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो सोल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा इसमें? सबसे पहले क्या करें हम इसमें? हमें एक तरफ से कांस्टेंट हटाने हैं, दूसरी तरफ से वेरिएबल हटाने हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं इधर से कांस्टेंट हटाऊं तो मुझे 3 हटाना है। तो कैसे हटाऊंगा? दोनों तरफ मैं -3 कर दूं। तो दोनों तरफ -3 करूंगा तो ये जो इनइक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, 6x + 7 - 3। दोनों तरफ सेम नंबर करना है आपको, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों तरफ सेम नंबर करना है। इतना आ गया आपको। इतना करने के बाद बेटा 3 से 3 कट गया, इधर बच गया केवल आपके पास 4x, इधर आ गया 6x + 4, इतना आ गया। अब बेटा दूसरी तरफ से हमें हटाना है, क्या हटाना है? x हटाना है। और x हटाएंगे तो कैसे हटेगा? इधर 6x है, कांस्टेंट 4 तो रहने दो, दोनों तरफ -6x कर दें तो ये आ गया 4x - 6x, 6x + 4 - 6x। इसमें आप इक्वेशन की तरह मत करना, जैसे कि इक्वेशन में करते थे कि एक को उधर भेज दिया, इसको इधर ले आए, वो प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस। उसमें कई क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। आपको तो सेम नंबर दोनों तरफ ऐड करना है, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? -2x मिलेगा बेटा, <4। अब हम किससे डिवाइड करें? 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा -2x है, ये <4 है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये -x आएगा और ये 2 आएगा। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि अगर इन इक्वेशन में माइनस आ जाए, x के साथ में आए या कहीं आए, हमें उसको हटाना हो तो कैसे हटाते हैं? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों तरफ जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हो
तो ये जो आपका बीच वाला सिंबल है ये चेंज होता है, बीच वाला सिंबल चेंज होता है। तो बीच वाला सिंबल जैसे ही चेंज होगा तो आपको क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन -2। x की वैल्यू हमेशा -2 से बड़ी होगी। -2 से बड़ी कहाँ तक, -2 से बड़ी हो गई -1 0 1 2 कहाँ तक भी लिख दो। तो इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा, x बिलोंग्स टू -2 से लेकर इन्फिनिटी। ये जो e लगा है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू -2 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है, यहाँ लिखा है इसमें। अच्छा, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कहीं हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, कहीं कैपिटल ब्रैकेट, कहीं मिडिल ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है। तो बेटा ये जो ब्रैकेट लगाते हैं, अभी मैं तीनों ब्रैकेट समझाऊंगा, आप इसको एक बार नोट कर लो कि स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कैपिटल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मिडिल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। नोट कर लिया, बढ़े आगे, सबने नोट कर लिया, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो, आगे बढ़े। अब इंटेलिजेंट हो ना सारे बच्चे, कौन उनसे कमज़ोर है, कोई नहीं, कोई हैंड रेज नहीं करता कमज़ोर के नाम पे। सारे ओलंपियाड जीत के लाओगे मैथ्स के, है बेटा। ओलंपियाड कभी ट्राई किया है, दिया है एक आधा ओलंपियाड आप लोगों ने। कोई मैथ्स का ओलंपियाड दिया है क्या आप लोगों ने, नहीं दिया, दिया है, किस किस ने दिया है, हैंड रेज करो। किसी बच्चे ने दिया है अभी तक, एक हैंड रेज कर रहा है। अच्छा कौशिक, अच्छा जीता कि हारा, कौन सी रैंक मिली, मिली कि नहीं मिली, अरे कौशिक रैंक मिली आपको। देखो बेटा, हम इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 कर चुके हैं। अच्छा, मैं बताने वाला था आपको ब्रैकेट का मतलब। ब्रैकेट क्या होते हैं, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, ये सब क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है वो एक बार समझा देता हूँ। इनको बोलते हैं हम इंटरवल। क्या बोलते हैं, इंटरवल, ठीक है। इंटरवल, इंटरवल क्या होती है, क्या होती है इंटरवल, जब स्कूल लगती है, फिर 4 पीरियड ख़त्म होने के बाद फिर जो बेल लगती है खाना खाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, इंटरवल। उसे ही कहते हैं ना इंटरवल। बताओ आपने क्या देखा इंटरवल में, देखो ध्यान से। इंटरवल का मतलब होता है, जैसे आपके पास एक तो ये ब्रैकेट होता है, एक ये होता है और एक ये होता है, ठीक है बेटा। ये 3 ब्रैकेट होते हैं आपके पास। हाँ रिलैक्स टाइम, ठीक है। देखो ये 3 ब्रैकेट होते हैं आपके पास। ये जो 3 ब्रैकेट हैं इनमें हम नंबर लिखते हैं अलग अलग। तो कौन से का मतलब क्या होता है, क्या सब कहीं भी यूज़ कर लें, कहीं छोटा ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, कहीं मिडिल करते हैं, कहीं कैपिटल करते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया, मिडिल ब्रैकेट एंड कैपिटल ब्रैकेट, ये 3 ही तो हैं। तो क्या हम किसी भी ब्रैकेट को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं क्या? देखो कैसे समझेंगे इसको। सबसे पहले
मैं लेता हूं स्मॉल ब्रैकेट, मैंने लिखा इसमें नंबर 1 and 5। हमारे पास एक नंबर लाइन है, क्या है ये? एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन को, इस नंबर लाइन पे कुछ नंबर होते हैं, ऐसे नंबर वगैरह लिखे होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे बीच में 0 होता है, फिर इधर 1 2 3 4 5, इधर माइनस में चले जाते हैं, इधर प्लस में होते हैं। तो ये जो नंबर लाइन पे नंबर लिखे होते हैं, इन नंबर्स को, ये जो यहाँ लिखा हुआ है 1 से 5, ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू 1 से 5 है। इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है अगर स्मॉल ब्रैकेट में लिखी हुई है, तो स्मॉल ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि आपका जो रिजल्ट है वो 1 से लेकर 5 तक है। आपका जो रिजल्ट है 1 से लेकर 5 तक है। 1 से 5 तक का मतलब है उसमें 1.1 भी आता है, उसमें 1.2 भी आता है, उसमें 4.9 भी आता है। लेकिन आपने अगर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया है, आपने अगर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया है, तो स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करने का मतलब है इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, फर्स्ट वाला 1, लास्ट वाला 5, ये आपके रिजल्ट में शामिल नहीं है। ये आपके रिजल्ट में शामिल नहीं है। रिजल्ट में शामिल नहीं होने का मतलब है कि यहाँ 1 और 5 आपका रिजल्ट नहीं होंगे, लेकिन इनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं 1.1 से लेकर आप 4.99 तक जाओ, वो हर नंबर x की वैल्यू हो सकता है। वो हर नंबर x की वैल्यू हो सकता है, लेकिन कभी भी 1 नहीं होगा और 5 नहीं होगा। अगर आपने कौन सा ब्रैकेट यूज़ किया है? स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया है। आया कि नहीं आया समझ में? मैंने यहाँ पे होलो सर्किल बनाया है ना, इसीलिए बनाया है कि इसका मतलब ये मैंने 1 पे बनाया, 5 पे बनाया कि आपके रिजल्ट में 1 नहीं होगा और 5 नहीं होगा। इतना आ गया? ठीक है। सेकंड अगर मैं लिखूँ यहाँ पे बेटा x बिलोंग्स टू 1 and 5, जब आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हो तो इसका मतलब है आपका जो रिजल्ट है वो केवल और केवल 1 और 5 ही है। आपका जो रिजल्ट है केवल 1 है और 5 है। इसके अलावा ना तो बीच वाले नंबर हैं, ना ही पहले वाले, ना ही बाद में वाले, कोई भी नंबर नहीं है। इतना आ गया? तो देखो, मिडिल ब्रैकेट का मतलब है आपका जो रिजल्ट है 1 और 5 है, इसका मतलब केवल 1 और केवल 5 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। थर्ड का मतलब देखो, जब आप 1 और 5 लिखते हो तो इसमें जो रिजल्ट है वो रिजल्ट होता है आपका, सब आ गए, 1 भी आ गया, 5 भी आ गया और इसके बीच वाले भी आ गए, सब आ गए। ये आपका कैपिटल ब्रैकेट हो गया। तो अब आपको समझ में आया होगा स्मॉल ब्रैकेट और कैपिटल ब्रैकेट में क्या डिफरेंस है। स्मॉल ब्रैकेट और कैपिटल ब्रैकेट में तो केवल थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या कि स्मॉल वाले में एक्सट्रीम पॉइंट छूट जाते हैं, बाकी बीच वाले सारा आंसर आता है। कैपिटल ब्रैकेट में बीच वाला सारा आंसर आता ही है, एक्सट्रीम पॉइंट भी आंसर होते हैं। और इस जो मिडिल ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट में क्या होता है, मिडिल के अंदर आपके पास केवल और केवल जो नंबर लिखे हैं ब्रैकेट में वही आंसर होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो आपको इतना समझ में आ गया हो तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बार बार बच्चा कनेक्ट डिस्कनेक्ट क्यों हो रहे हैं?
आपको क्लास लेनी है रेगुलर लो, ऐसे बीच बीच में क्लास डिस्कनेक्ट होके क्या मज़ा आता है आपको। कौन सा मज़ा आता है क्लास में डिस्कनेक्ट होने बीच बीच में। लिख लिया। इंटरवल में बोलते हैं इसको ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ओपन मतलब स्मॉल वाला, क्लोज मतलब कैपिटल वाला। जो छोटा ब्रैकेट होता है उसको ओपन इंटरवल बोलते हैं और बड़े ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अब ये मत कहना कि मिडिल ब्रैकेट को हाफ ओपन हाफ क्लोज बोलते हैं, वो अलग ही होता है अपना। कभी आप हाफ ओपन हाफ क्लोज ये करते हैं। 10th क्लास में किस किस बच्चे ने NTSC का एग्ज़ाम दिया था आप लोगों में से जो जुड़ रहे हैं, बता सकते हो? NTSC का दिया हो, STSE का दिया हो, स्टेट टैलेंट सर्च वाला, नेशनल टैलेंट सर्च वाला। तो क्या सारे बच्चे इंटरनेशनल वाले हैं? इंटरनेशनल वाले हैं सारे, ना? चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो। हम देखो एग्जाम्पल नंबर 3 तक कर लिए थे ना, एग्जाम्पल 4 पे आ जाए। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल 4 बोल रहा है सॉल्व 5 - 2x/3। लेस देन इक्वल्स टू x/6 -5। ये इनइक्वलिटीज़ में इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब क्या है? कोई नई चीज़ आए तो कंफ्यूज मत होना, मैं सारी चीज़ बता दूंगा बीच बीच में। जैसे यहाँ लगा दिया इक्वल का साइन, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल का साइन यूज़ करने का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि अगर आपका आंसर ये आ गया और एक आ गया ये, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें आंसर लिखने का मतलब है कि आपका आंसर 5 से कम है। इक्वल साथ में लगाया है, सिंगल डैश लगाया है, उसका मतलब होता है इक्वल। x इज लेस देन और इक्वल टू 5। x इज लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब x 5 से कम भी हो सकता है या 5 के बराबर भी हो सकता है। तो x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो हम ये लिख सकते हैं इसमें, -∞ से 5। कैपिटल ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब समझे आप? कैपिटल ब्रैकेट जो मैंने लगाया है इसका मतलब समझे? इक्वल का साइन जैसे ही आया, इसका मतलब वो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल लाई कर रही है, और एग्जैक्ट इक्वल लाई करेगी तो हम ये बोल सकते हैं, एग्जैक्ट इक्वल लाई करेगी तो हम वहाँ कैपिटल ब्रैकेट लगा सकते हैं। और यहाँ देखो स्मॉल लगा दिया, दोनों में डिफरेंस आया समझ में? x की वैल्यू लेस देन अकेले में क्या रहेगी? 5 नहीं रहेगी, इक्वल वाला साइन आ गया इक्वल का, मतलब इक्वल के साथ रहेगी। आगे इतना देखो। अब हम आते हैं इधर, हमें इसको सोल्व करना है। हमें इसको सोल्व करना है तो क्या आएगा देखो। सबसे पहले एक तरफ से कांस्टेंट हटा दो और एक तरफ से, बताओ क्या हटाएं बेटा? एक तरफ से जो कांस्टेंट वो हटा दो, एक तरफ से वेरिएबल हटा दो। तो जब कांस्टेंट हटाएंगे या वेरिएबल हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? सबसे पहले आप क्या करो,
इनका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ही हटा दो, पहले फ्रैक्शन वाला डिनोमिनेटर है उसको हटा दो। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मेरे पास आ गया 2 × 5 - 2x लेस देन और इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो x आएगा -30 आएगा। आपके पास बिल्कुल आसान हो गई इक्वेशन। तो ये आ गया आपके पास में 10 - 4x लेस देन x - 30, ये आ गया। अब हम क्या करें क्या करते हैं इसमें, दोनों तरफ या तो आप एक तरफ कांस्टेंट हटाओ, दूसरी तरफ वेरिएबल हटा दो। तो बताओ किधर हटाएं वेरिएबल, किधर हटाएं कांस्टेंट। मैं दोनों तरफ +30 करूं, दोनों तरफ +30 करेंगे तो आपका ये कांस्टेंट हट गया, इधर क्या बच गया 40 - 4x, इधर से x हटा दो। अब इधर से x हटाएंगे दोनों तरफ 4x कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा, 4x से 4x कैंसिल, ये बच गया 40 लेस देन इक्वल्स टू 5x डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ गया आपके पास 8। x की वैल्यू हमेशा 8 के इक्वल या बड़ी रहेगी। तो इसका जो अगर आपको आंसर लिखना हो, इसका जो आंसर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 8 या 8 से बड़ी। तो हम ऐसे लिखेंगे 8 या 8 से बड़ी। बड़ी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बड़ी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट कर लो इसको। नोट कर लिया है तो बताओ, हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब एक दो एग्जाम्पल और कर लेते। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाओ। जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ना, बस उनको ही कर लेना आप तो वापस। कोई नए क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में आपको सब समझ में आ जाएगा। बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 है, सोल्व 7x + 3 लेस देन 5x + 9।
7x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 9। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान दो। हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब x निकालना है। तो आप एक तरफ से कांस्टेंट हटा दो, एक तरफ से वेरिएबल, जैसे आपका मन करे। मैं इधर से 3 हटाना चाहूँ, तो अगर मैं इधर से 3 हटाना चाहूँ तो क्या हटेगा, देखो 7x प्लस 3 माइनस 3, तो उधर भी माइनस 3 करना पड़ेगा। ये आ गया, दोनों तरफ से मैंने माइनस 3 कर दिया। फिर इसके बाद बेटा यहाँ से जो कैंसिल होगा पार्ट, ये पार्ट कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 7x लेस देन, ये आ गया बेटा आपके पास 5x प्लस 6। इसके बाद हम उधर से x हटा दें, x हटाते हैं तो हम ये लिख दें 7x माइनस 5x, क्योंकि इधर -5 करना पड़ेगा तो दोनों तरफ ही करना है हमें। तो बेटा ये आ गया, इधर से अपने आप ही हट गया कौन, 5x। अब जो आपके पास है 2x लेस देन 6, x इज लेस देन 3। तो बेटा यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आई है आपकी 3 से कम। यहाँ डिवाइड कर लेना, अब डायरेक्ट मत काटना इसको। तो डिवाइड करके जो आंसर लिखोगे x इज लेस देन 3 आ गया। नंबर लाइन पे अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो, ये 0 होता है 1 2 3। तो बेटा यहाँ से जब आप लिखोगे इसमें तो x की वैल्यू 3 से कम है, तो क्या 3 भी है, ये इक्वल का साइन होगा तब आएगी। तो अभी आपके पास x की वैल्यू में 3 नहीं है, x की वैल्यू में 3 नहीं है, तो 3 से कम, केवल 3 से कम वाला पार्ट। तो 3 से कम वाला पार्ट अगर आप डिनोट करोगे तो ये ऐसे लिख देना आप। इधर कहाँ तक जाएगा ये, -∞ तक। और जब हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो ब्रैकेट में हमेशा छोटी वैल्यू पहले और बड़ी वैल्यू बाद में, ये इसका आंसर है। तो आप इसको नोट कर लो। आज की क्लास केवल इतनी ही, इसको रिवाइज करते रहना ताकि आगे आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बेटा, थैंक यू। नोट कर लेना आप इसको, कोई दिक्कत हो तो बता देना।